प्रणाम बाबा। प्रणाम। मुझे आज के इस पावन दिन पे मेरे भीतर एक प्रश्न जगा है बाबा। मेरा प्रश्न ये है बाबा, हम सब सुनते आए हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। कृपया आप इसके पीछे छुपे रहस्य के संबंध में कुछ कहें बाबा। सबसे पहले तो हम सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य के ओशो मिले। और हमारा सौभाग्य के सिर्फ ओशो ही नहीं, जीवन में और भी कई संतों, कई सद्गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिला है। ओशो के पास जब मैं आया तो बहुत छोटा सा था, टीनेजर था। तो शुरू शुरू में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ओशो को, उसमें से एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, मेरे को बहुत बहुत प्यारी लगी। वो आज भी मेरे हृदय के सबसे करीब अगर कोई किताब है तो वही है, द बुक ऑफ विजडम। आतिशा के सूत्र हैं। आतिशा एक फकीर हुए बौद्ध परंपरा में। तो अतिशा के संबंध में जो कहा जाता है कि उनको जो संबोधन दिया जाता है वो दिया जाता है अतिशा द थ्राइस ग्रेट। 3 बार महान। सिर्फ महान नहीं, सिर्फ ग्रेट नहीं, द थ्राइस ग्रेट, 3 बार महान। तो उसके पीछे की कथा ओशो कहते हैं कि क्यों अतिशा को द थ्राइस ग्रेट कहा जाता है। क्योंकि अतिशा को 3 सद्गुरुओं के आशीर्वाद उपलब्ध हुए। 3 गुरुओं से, 3 सद्गुरुओं से सीखने उन्हें मिला। तो मेरे लिए सबसे पहले सद्गुरु तो ओशो ही। तो मेरे और टीनेजर, यंग होते हो आप, जैसे आप होते हो, तो मुझे लगा यार मैं तो ओनली वंस ग्रेट कहलाऊंगा। कभी अगर ज्ञान हो गया, कभी बात बन गई, आशीर्वाद जो सदगुरु के हो उसने अगर भीतर निखार ला दिया, अगर हीरा चमक गया, तो अगर कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा, हाँ वंस ग्रेट। बोला नहीं यार, ये थ्राइस ग्रेट तो मिनिमम है। तो बस जैसे विचार आता है चले जाता है। एक ये भी विचार आया अपने मन के किसी कोने में, कभी उठा, कभी किसी से शेयर भी नहीं किया और फिर चले जाता है। लेकिन ये जो अस्तित्व है, जब आप बहुत अपने में गहरे उतरते हो, जब आप हृदय में होते हो, खोपड़ी में नहीं, जब आप हृदय में होते हो, जब कोई बात आपके प्राणों से निकलती है, अहंकारवश नहीं, प्यासवश। क्योंकि ग्रेट कहलाना जो है वो अहंकार का गुण है। लेकिन इस भांति ग्रेट होने की तड़प, होने की चाह जो है, ये बड़ी कहीं गहरी प्यास से उठती है कि जब बादल बरसें तो फिर जोर से बरस ही जाए, जब भीगना ही है तो फिर क्या छोटी मोटी बारिश में भीगना, ऐसे भीगे, ऐसे भीगे, ऐसे भीगे कि बस रोम रोम उससे भर जाए। ओशो की कृपा हर दिन बरसती रही, बरसती रही, भीगते रहे, हम उसमें डूबते रहे। और ये चाह कभी मन में थी, ये याद भी नहीं रहा, ये सब भी खो गई, सब खो गया। ओशो की कृपा से जब परम सत्ता से परिचय हुआ,
जब उसके साथ एकात्मता हुई, बात तो सारी ओशो से बन गई, बात पूरी हो गई, कुछ कसर बाकी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये अस्तित्व जो है, आपने कभी बीज बोए हों अपने प्राणों से, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। तो उस सब के बाद हमें और सद्गुरुओं की कृपा और आशीर्वाद मिले, तो वो जो मन में कभी बचपन में कभी चाह की होगी वो भी पूरी हो गई। कुछ भी परमात्मा कहो, अस्तित्व कहो, अधूरा नहीं छोड़ता, सब पूरा कर देता। आपको सब तरफ से जो भी आपने चाहा है, वो जो शुभ है वो मिल ही जाता है, वो मिल ही जाता है। तो आप लोग को भी जब भी मौका मिले तो पढ़ना अतिशा यह पुस्तक। तो वी आर ब्लेसेड पीपल, वी आर ऑल ब्लेसेड। सिर्फ माँ और मैं ही नहीं कि हमें ओशो के अलावा और संतों के आशीष मिले, आप भी। जब आप इतने प्यार से जब आप कोई भी बात की शुरुआत करते हो, ओशो माँ बाबा को प्रणाम, तो ये कितने हुए? ओशो, माँ, तो कितनी दफा ग्रेट हुए? तो बचा क्या है? सिर्फ ज्ञान ही होना बचा। प्लेटफॉर्म तैयार है, सब कुछ तैयार है। और फिर जब मैं लौट के देखता हूं तो मुझे ख्याल में आता है कि ओशो को भी 3 सद्गुरुओं के आशीर्वाद मिले। उनकी आप ग्लिम्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड पढ़ो, तो गुरु भले जीवन में एक ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से पुष्टि, आशीर्वाद कि आप इस मार्ग पर हो। तो अब जब ज्ञान भी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको औरों में बांटना है, आपको अपने में मस्त होकर जीना है। कैसा जीवन जीना है, आपको निर्देश मिलते ही हैं। एक ही गुरु केवल जीवन में नहीं आता, अनेक अनेक। 3 तो मैं कहता हूँ कि वो प्रमुख हो गए। 3 में भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 3 में बात समाप्त हो जाती। 3 प्रमुख हो गए, लेकिन अनेक अनेक जगहों से, अनेक अनेक ढंगों से, अनेक अनेक डायमेंशंस से जो संदेश और निर्देश हैं वो आते रहते हैं, ये याद रखना। हमारे जो सद्गुरु हैं वो शरीर से विदा हो गए तो विदा नहीं हो जाते। शरीर से विदा होना नहीं होता। विदाई के बाद भी वो हमें संदेश भेजते ही रहते हैं, वो निर्देश देते ही रहते हैं। तो सौभाग्य है उनका जिन्हें गुरु मिले, और अति सौभाग्य है जिन्हें एक से अधिक गुरु मिले। लेकिन गुरु मिलता कब है? और गुरु चाहिए किसको? अधिकांश लोगों को तो गुरु चाहिए ही नहीं। अधिकांश लोग तो खुद गुरु होने के चक्कर में है ना? खुद इतना ज्ञान इकट्ठा करते हैं 1000 जगह से, और फिर उस ज्ञान को आगे अपने अपने ढंगों से कहते चले जाते हैं। और ना भी कहें, मन में जो भी ये मान के चल रहा है कि मैं जानता हूं, याद रखो उसे गुरु नहीं चाहिए। गुरु किसे चाहिए? जिससे सबसे पहला ज्ञान ये हो जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं। तो जब अज्ञान घटता है पूरी तरह से, तब ज्ञान का द्वार पहली दफा खुलता है गुरु के रूप में। तो राबिया जो पूछ रही है कि हम सुनते आए,
हम सब ने सुना है, सदियों से सुनते आ रहे हैं, ऐसी कहावतें हैं अंग्रेजी में भी हिंदी में भी कि when the disciple is ready the master appears। जब शिष्य की तैयारी होती है तो गुरु प्रकट होता है। कई तरह के अंदाजे लगते हैं हमारे मन में इससे। सबसे पहला अंदाज़ा जो लगता है वो तो यही लगता है मैं तो कब से तैयार हूँ, गुरु को आने में कुछ देर हो रही है, उसकी जो फ्लाइट है, उसकी जो ट्रेन है वो थोड़ी लेट है। ऐसा तो कभी लगता ही नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो सदा से तैयार हूँ, मैं तो जन्मा ही तैयार था, है ना। और गुरु अगर नहीं आ रहे हैं तो राम जाने कहाँ बिजी हो गए कहाँ। तो फिर हम भजन गाते हैं कि हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। तो ये शिकायत है एक्चुअली में। ये कहा जा रहा है कि मैं तो तैयार हूँ, तुम कहाँ फंस गए, तुम कहाँ अटक गए, तुम कोई और शिष्यों में उलझ गए, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। तो ये एक अंदाज़ा हम लगाते हैं। और दूसरा, फिर भी गुरु नहीं मिले और समय बीत जाए तो फिर ये कंप्लेंट और बढ़ जाती। फिर हमारे अंदर से कंप्लेंट क्या होती है कि कलयुग है, कलयुग में कहाँ गुरु मिलते हैं। हम तो तैयार हैं लेकिन कलयुग में गुरु ही बहुत कम है, कभी कभार आते हैं, कहाँ मिलते हैं। अधिकांश तो ये बावंडर है, ये सब बाबा लोग, और ये क्या नौटंकी चल रही है। तो ऐसे हमारा मन जो है वो कई खेल खेलता है। और हमारा मन अगर थोड़ा लाइन पर आ भी जाए तो वो क्या कल्पना करता है, ये कल्पना करता है अंदाज़ा लगाने के अलावा कि गुरु कैसे प्रकट होगा। कि शिष्य जब तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता। तो एक मन में कल्पना बननी शुरू हो जाती कि गुरु कैसे प्रकट होगा, किस तरह का रूप होगा। तो उस कल्पना का थोड़ा हिस्सा मैं आपको बताऊं। एक कॉमन कल्पना आज के युग में है, पहाड़ों से उतर के आएगा, है ना। लंबे बाल होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, और आधे फटे आधे ठीक ठाक सूत के कपड़े होंगे, वो भी जरूरी नहीं है ना। राख लगी होगी, भभूति होगी, कुछ ना कुछ होगा। सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। और यह जो कहा जा रहा है कि जैसे ही शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट होता है, उसका इन कल्पनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं, नथिंग टू डू विद दीज इमेजिनेशंस। और ये कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। कल्पना कैसी भी करते चले जाओ कि फिर गुरु ऐसा होगा, मैं कहीं मेले में जाऊंगा, कि कहीं मंदिर में जाऊंगा, कि कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाऊंगा और पीछे से वो पुकारेगा, या मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो सामने, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ कोई नहीं था, वहाँ शायद कोई प्रकट होगा। कुछ चमत्कार जैसा हमारा मन खोजता है, चाहता है। उसे जो बिल्कुल सरल है, जो सिंपल है, वो हमारे मन को बात समझ में नहीं आती। जबकि ये जो बात कही गई है ये बहुत सरल है, बहुत साधारण है। उसे हृदय से और थोड़ा सा विवेक से, थोड़ा प्रज्ञावान होकर समझने की कोशिश करें तो बात पल्ले पड़ सकती है, नहीं तो हम चूक जाएंगे। शिष्य का तैयार होना यानी क्या? पहली शर्त तो है कि शिष्य तैयार हो, फिर गुरु प्रकट होगा। तो दो चीजें समझने जैसी हैं। एक तो शिष्य की तैयारी जरूरी है, और दूसरा गुरु प्रकट होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि गुरु है नहीं, गुरु मौजूद है। गुरु प्रकट होगा, हम पर उद्घाटित होगा, हमें दर्शन होंगे। आज भी भारत में हम कहीं जाते हैं तो हम मंदिर भी जाते हैं तो हम दर्शन की अभिलाषा में जाते हैं, और मूर्त को देखकर प्रणाम कर आप लौट आए, और यदि आप कहते हो कि बड़े प्यारे दर्शन हुए तो बड़ी भूल में हो, दर्शन नहीं हुए। दर्शन का अर्थ क्या होता है? जब वास्तविक रूप प्रकट हो। जो मूर्ति है वो तो सबको दिखाई देती है।
अंधा भी अगर छुए तो उसे उस रूप का कुछ ना कुछ दर्शन उसके हाथों के माध्यम से, उसके मन की आंख के माध्यम से होगा, हो सकता। लेकिन दर्शन इतनी छोटी बात नहीं है। तो गुरु के दर्शन होते हैं, गुरु का प्रकट होना यानी गुरु का दर्शन होता है। तो दर्शन में जो महत्वपूर्ण बात है वो बात यह नहीं कि क्या वो दर्शन देगा या नहीं देगा, वो बाद की घटना है। उसके पहले जो पूर्व तैयारी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मेरी आंखें तैयार हैं, क्या मैं दर्शन के लिए तैयार हूँ या नहीं। तो दर्शन के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। तो दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो स्वयं को स्वच्छ कर कर हम जाते हैं। आजकल देखते हो जो मंदिरों में पुलिस का उसका पहरा रहता है, वहाँ अंदर या कई मंदिरों में जिनकी मान्यता थोड़े अलग ढंग की है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो तय कर देती है, वहाँ आप कैमरा भी नहीं ले जा सकते। यानी सब कुछ आपको पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। आप हाथ में बड़ा बैग इत्यादि कैरी करके नहीं ले, सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। ये तैयारी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि शिष्य कब तैयार होता है, शिष्य की तैयारी कैसी। सबसे पहला झोला जो अपने शिष्य को छोड़ना पड़ता है, जिसे साथ लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं होता, वह है उसके ज्ञान का झोला। ज्ञान का बैगेज लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं है, गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं है। अज्ञानी होकर जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। अज्ञान का क्या अर्थ है? मूर्खता नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, आंखें बंद कर लेना नहीं है। संसार का जो ज्ञान है उसे छोड़ देना नहीं है, उसे भुला देना नहीं है, ज़ॉम्बी लाइक हो जाना नहीं है। संसार में तो बहुत 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 इंटेलिजेंट होना है। लेकिन जो मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में जब मैं दावा करता हूँ, वह जिस ज्ञान से दावा आता है उस ज्ञान को किनारे रखने की बात है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आत्मा, मुझे नहीं पता परमात्मा, मुझे नहीं पता सत्य क्या है, मुझे नहीं पता जीवन के पहले क्या था, मृत्यु के बाद में क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस देखता हूँ कि जन्म होता है, बचपन होता है, जवानी होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस खेल के पीछे रहस्य क्या है, राज क्या है, वह मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। पहला तैयारी। दूसरी तैयारी कि अगर मैंने सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ भी धारणाएं बना रखी हैं, मैंने बड़े ग्रंथ पढ़ रखे हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं, मैं उन्हें भी किनारे रखने को तैयार हूं। और यदि गुरु, क्योंकि गुरु तुम्हारी धारणाओं को सपोर्ट देने के लिए नहीं आएगा। गुरु किसकी सपोर्ट में है? सत्य की सपोर्ट में है। तो गुरु के पास जब भी चुनाव होगा, सत्य या तुम्हारी धारणा, वो तुम्हारी धारणा को तोड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज सत्य के साथ कभी नहीं होगा। तो जब हम गुरु के पास आते हैं तो इतनी तैयारी हो कि मेरी धारणाएं टूटेंगी। जब भी टूटना है, मेरी धारणा को टूटना है। जब भी चोट पड़नी है, वो मेरे सीने पे पड़नी है। जब भी तराशा जाएगा तो मुझे तराशा जाएगा। जब भी अग्नि से गुजरना है तो मुझे गुजरना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पहले तो गुरु अग्नि से गुजर जाए, देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि गुरु है कि नहीं है। इतना अज्ञानता का ज्ञान हमें हो
कि मुझे गुरु की भी पहचान नहीं है, मुझे नहीं पता कि गुरु कैसा होता है। गुरु कैसा होता है कौन बताता है? वो गुरु ही बताता। तुम भले उससे शास्त्र में पढ़ रहे हो, ग्रंथ में पढ़ रहे हो, लेकिन वो गुरु नहीं बताया कि गुरु कैसा होता है। अभी भी हम सुन रहे थे ओशो को, ओशो बता रहे हैं कि असली गुरु कौन है, उसका गुण क्या होगा। ठीक है, अब ओशो शरीर छोड़ गए, लंबा समय हो गया, उसे आपने अपने मन में स्वीकार कर लिया कि हाँ वो तो सदगुरु है। अब वो जो बता रहे हैं उस कसौटी पे अब दूसरे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, उस पर आप घिसने को तैयार। लेकिन मैं आपको बात कहूँ, जो ओशो के पास आए वो भी ऐसी ही कोई कसौटियाँ लेकर आ, और ओशो को उन कसौटियों पे घिस रहे थे। किसकी कसौटी पे कौन खरा उतरेगा कोई गारंटी वारंटी नहीं है। क्योंकि एक जन अगर कह जाए कि गुरु तो बड़ा मीठा वाणी बोलेगा, और आप पहुंच जाओ किसी ऐसे गुरु के पास, कोई अवघड़ हो, अघोरी हो, या किसी अलग वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। वो हो सकता गाली भी दे, हो सकता डंडा लेके पीट भी दे। अब जैन फकीर डंडा लेके पीट देते हैं, और जैन फकीर कहेंगे कि गुरु कैसा होगा, पूर्णता अहिंसक, वो हिंसा नहीं करेगा। और एक तरफ जैन और एक तरफ ज़ेन, समझ रहे हो, दोनों एक्सट्रीम हो गई। जैन फकीर साधु मुनि कहेगा कि गुरु अहिंसक होगा, और ज़ेन मास्टर वो कब पहाड़ी से तुम्हें नीचे लुढ़का दे उसका भरोसा नहीं। और ऐसे ही कथाएं हमारे पास हैं। अब कौन सी कसौटी पे कैसे खरा उतरेगा, अंततः सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना हृदय गवाही दे सकता है। जैसे माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है तो वो क्या कहती है, टेढ़ा है पन मेढ़ा है। वो ऐड देखी ना हमने कुरकुरे वाली, टेढ़ा है पन मेढ़ा है, जैसा भी है मेरा है। क्यों? बस अंदर से प्रेम बहता है, सिवाय इस प्रेम के दूसरी कोई कसौटी नहीं है। पहली बात। फिर गुरुओं ने कुछ कसौटियां दी कि गुरु कौन, जो तुम्हें परमात्मा से मिलवा दे। गुरु कौन, जो तुम्हें अपने पीछे चलने नहीं लगाए, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर उतरना सिखा दे, तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकना सिखा दे। हालांकि यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि कई संप्रदाय ऐसे हैं वो परमात्मा को भीतर नहीं खोजते, वो बाहर खोजते, बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो निराकार यहाँ कहीं परमात्मा दिख जाए, इसके कहीं दर्शन हो जाए। तो शिष्य बेचारा, वो सुनते हो ना आजकल मीम बहुत सारी चलती है, तो फिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, है ना, क्या करें आखिर ले देकर। सिर्फ और सिर्फ हृदय की गवाही काम आएगी। और हृदय की गवाही का अर्थ है जहां मन का मैल मिलावट ना हो भाव में। तो मन से, किताबों से गुरु को तोलते रहेंगे तो गुरु नहीं मिलेगा। हमने कोई भी धारणा बना ली कि गुरु ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब तक शिष्य को गुरु नहीं मिलता, तब तक गुरु प्रकट नहीं होता। शिष्य की तैयारी का अर्थ है कि इतनी गहरी प्यास हो भीतर, सत्य कहो परमात्मा को, भीतर इतनी गहरी प्यास हो कि ये फर्क ही ना पड़े कि पानी पिलाने वाला कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा, आपको फर्क ही नहीं। भीतर परमात्मा के लिए, सत्य के लिए प्यास इतनी गहरी हो कि मैं झुकने को तैयार हो जाऊं। इट डजंट मैटर। शिष्य जब चुनाव छोड़ देता है
तब तैयारी होती, उसकी प्यास इतनी गहरी हो कि वो चुनाव नहीं करता, वो कहता मुझे अमृत से अर्थ है, मेरा संबंध है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमृत किन हाथों से पिलाया जा रहा है। जिन हाथों से होके अमृत बहेगा वो हाथ भी पवित्र ही होंगे, क्योंकि अमृत ने चुना उन हाथों के माध्यम से बहना, परमात्मा ने चुना इस गुरु के माध्यम से प्रकट होना। तो मैं क्या चुनाव करूं कि ये सही या गलत। और दूसरी बात, अब गुरु का प्रकट होना, अब ऐसा पिक्चर के जैसा नहीं, रामानंद सागर की पिक्चर नहीं कि डिश एकदम यहाँ पे प्रकट हो गए रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान, हाथ में बांसुरी लिए, मधुर धुन बजने लगी, पीछे ऐसा रोशनी चमकने लगी और वो बस मुस्कुराए ही जाएंगे। वत्स, ये भी हमारी धारणा, हमारा आग्रह हो गया। नहीं, गुरु प्रकट होगा का क्या अर्थ है, ये यदि सच में समझना चाहते हो तो समझना इस भांति। एक उदाहरण मैं दूंगा। महाराष्ट्र में गुरु को कहते हैं माऊली। माऊली का क्या अर्थ होता है? माँ, माँ जैसा, गुरु माँ जैसा है। मुझे ये बताइए, माँ कब प्रकट होती है? ठीक जैसे माँ प्रकट होती है वैसे गुरु प्रकट होता है। माँ कब प्रकट होती है? जब बच्चा होता है। जब तक बच्चा नहीं तब तक माँ नहीं, है ना? जैसे ही बच्चा हुआ, क्षण भर का भी भेद नहीं है, तुरंत माँ प्रकट होती है। शिष्य जिस दिन तैयार होता है, यह पूरा अस्तित्व गुरु रूप में प्रकट हो जाता है। तो वो गुरु की आंख बनके, गुरु के हाथ बनके, गुरु के कान बनके, अनेक अनेक ढंगों से इशारे तुम तक पहुंचने लगते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वहां मिलेगा, जाओ वहां पहुंचो। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी माँ और बाबा यहाँ बैठे हैं तो ये गुरु बैठे हैं, नहीं। अगर बच्चा नहीं है तो क्या माँ माँ है? शिष्य नहीं है तो क्या गुरु गुरु है? संत हम किसे कहते हैं? देखो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो अरे उस जैसा। पानी का कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसके लिए कोई नाम नहीं है। तो परमात्मा कैसा है? पानी जैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो गुरु क्या है? जो खुद मिसिंग इन एक्शन, MIA हो चुका। अभी सुना ना हमने ओशो की वाणी में, एक तो था कि जो क्षमा कर सके, इत्यादि इत्यादि। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उससे भी पहले ओशो ने कही इसी कोट में कि गुरु तो वह है जो शून्य हो चुका। चांद की उपमा देते हुए, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं, उसका अपना कुछ भी नहीं, वो शून्यवत हो चुका। क्योंकि जो शून्यवत है उसी के माध्यम से फिर परमात्मा का प्रकाश बह सकता है। तो गुरु कौन है? जो शून्यवत है। तो शून्य ही है, वो गुरु नहीं है। गुरु तो थोड़ी देर के लिए खेला गया खेल है। जब तक शिष्य है तब तक गुरु है। जिस दिन शिष्य उसी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, याद रखना, उस दिन गुरु और शिष्य नहीं रह जाते। वहां कौन बचता है? परमात्मा ही बचता है। दोनों गए। वो जो आदि शंकराचार्य कहते ना, न मैं गुरु हूं न मैं शिष्य हूं, उसको इस भांति समझना इस बात को कि वो एक ऐसी अवस्था में उतर गए, ऐसी अवस्था में छू गए। अब वहां बैठ, अब हम आपको कहते हैं ओशो हमारे सदगुरु, ये कहने की बात है, क्योंकि नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि ना यहाँ शिष्य है ना यहाँ गुरु है।
आज की तारीख में ओशो हमारे लिए गुरु नहीं है, हम उनके शिष्य नहीं हैं। जो तत्व ओशो में बह रहा है वही हमारे माध्यम से बह रहा है। ना ओशो है, ना माँ है, ना बाबा है, यहाँ कोई है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन कंफ्यूजन कितना क्रिएट हो जाएगा, कोई भी नहीं है। तो कहने के लिए तो फिर मीत हमारे गुरु गुरु जप, जिन्होंने ये वाणी कही होगी, मीत हमारे गुरु गुरु जप, उनको भी भली भांति पता है अब न गुरु है न शिष्य, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वीडियो शेयर हुआ ना, गुरु शिष्य की अजब कहानी। ये गुरु और शिष्य की जो कथा है ये अजब भी है और गजब भी है, बड़ी अनूठी कहानी है। ओशो उसे कहते हैं मैड गेम, मास्टर एंड डिसाइपल गेम। इट्स अ गेम, रिमेंबर, ये खेल है। लेकिन खेल किसके लिए है? गुरु के लिए। शिष्य के लिए भी खेल नहीं, शिष्य तो बहुत सीरियस हो गया। ज्ञान किसको हुआ? गुरु को हुआ। अभी शिष्य ज्ञानी नहीं हो गया। अगर शिष्य उसे खेल मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी, और गुरु उसे सीरियस ले ले तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरु कब प्रकट होता है? ठीक वैसे ही जैसे माँ प्रकट होती है। इधर बच्चे ने जन्म लिया, उधर वो माँ, ठीक वैसे ही पिता जन्म लेता है। पिता कब बनता है कोई? जब बच्चा होता है तो पिता बनता है। अगर बच्चा नहीं तो क्या वो पिता है? उसी क्षण मौजूद है। और हो सकता है कि तुम किसी गुरु के पास सालों से हो, लेकिन गुरु अभी तक तुम पर प्रकट नहीं हुआ। जब तैयारी हो तो तुम्हें गुरु के वास्तविक दर्शन होंगे कि अरे मैं तो इसे गुरु समझ रहा था, इस रूप को, इस रंग को, इस आकार को, इस देह को। कितनी गलत धारणा थी। गुरु तो वह तत्व है जो इस देह के माध्यम से प्रकट हुआ। गुरु हाथ का स्पर्श नहीं है जो मेरे सर पे रखा था। गुरु उस अदृश्य तत्व का स्पर्श है जो इन हाथों के माध्यम से बहा। तो शिष्य की जब तैयारी होती है राबिया, तब गुरु प्रकट होता है। तो जरूरी नहीं कि हमने दीक्षा ले ली, माला पहन ली, सब कर लिया, अपनी तरफ से नया नाम भी मिल गया, हम सन्यासी भी हो गए, लेकिन गुरु प्रकट हुआ हो। और गुरु के प्रकट होने के पहले ठीक पूर्णिमा की रात की तरह कभी कभी झलक मिलेगी, कभी कभी देह के पार जो है। कभी तो कितने लोग मिलते हैं मुझे, अपने लोग, कि बाबा जब आप आसन पे बैठते हो ना, वहाँ विराजमान होते हो, और वहाँ पे जो आप, वहाँ आपका रूप ही अलग होता है, वहाँ सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही हम बैठे हों, साथ में भोजन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो रूप बिल्कुल अलग हो जाता है। बदला क्या? हम किस व्यवस्था में कैसे शामिल हुए, हम कितने तैयार हुए। तो बादलों में से कभी कभी चांद झलकता है, कभी कभी चांद झलकता है। प्रकट हुआ तो याद रखना अप्रकट भी होगा, बीच बीच में बहुत बार अप्रकट हो जाएगा, बहुत बार ढूंढने से मिलेगा नहीं कि कहाँ गया। इज दिस द सेम? व्हाट इज हैपनिंग? जब गुरु की देह की ओर ध्यान जाएगा तब ख्याल आएगा कि जैसे कुछ मिसिंग है। और जब जब गुरु के तेज की ओर ध्यान जाएगा, जब जब उसके अंतर तत्व की तरफ ध्यान जाएगा, तब लगेगा कि अरे यही सब है। तो गुरु के प्रेम में भी जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना, कभी भी कोई भी गुरु के प्रेम में पड़ा
खासकर महिलाएं तो बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाती हैं। अभी शोभा माँ ने सुना है, मेरा श्रृंगार तुम्ही से है और प्यार तुम्ही से है, ऐसे करके इससे जोर से बोला उसने, वो प्यार तुम्ही से। याद रखना, वो प्यार सदा परमात्मा से ही होता है। जो तुमने गुरु की देह के माध्यम से भी उसके पार वहाँ से जो बहता हुआ जो तुमने महसूस किया या देखा या छुआ, वो प्रेम उसके प्रति होता है। लेकिन उस अदृश्य की सेवा नहीं तुम कर सकते, गुरु के पैर दबा सकते हो, याद रखना। तो इसलिए शिष्य क्या करता है, वो गुरु की देह की सेवा करता है, गुरु के कार्य में सहभागी हो जाता है। वो जो भी खेल हो रहा, अब आज इतने सारे बच्चे हैं, प्यार से सब ध्यान मंदिर को सजाया, सब किया, सब। परमात्मा की सेवा कैसे करोगे, निराकार की सेवा कैसे करोगे? तो जहां निराकार की महिमा है, जहां निराकार प्रकट होता है, जहां निराकार की झलक मिलती है, उसे सजाने संवारने, उसकी फिक्र में हम लग जाते हैं, फिर वही सेवा है। तो गुरु सेवा का अर्थ भी हमेशा याद रखना, गुरु सेवा यानी जहाँ निराकार प्रकट होता है, जहाँ कभी दर्शन होते हैं, उसके किसी भी कार्य में शामिल हो जाना। कहो नर सेवा, कहो नारायण सेवा, कहो गुरु सेवा। गुरु माध्यम बन गया, गुरु कारण बन गया, उस कारण से सेवा में लग गए, है ना। और जिससे सेवा में आनंद आने लगता, याद रखना, उसे वहां बैठे गुरु के दर्शन हो सकते हैं जहां गुरु देह रूप में मौजूद भी नहीं है। और जो नहीं जुड़ पाया वो सामने बैठा रहे, उसे गुरु के दर्शन नहीं होते, उस पर गुरु प्रकट नहीं होता। और जैसा माँ और बच्चे का संबंध है, पिता और बच्चे का संबंध है, कुछ कुछ गुरु और शिष्य का संबंध भी वैसा है, और कुछ कुछ उससे बड़ा ऑपोजिट है। उसके जैसा कैसे है वो तो हमें समझ में आता है ना। हम प्रार्थना कब से करते हैं, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। तो गुरु माँ की तरह है, गुरु पिता। तो कैसे माँ की तरह है, पिता की तरह? माँ भी केयर करती है, गुरु भी केयर करता है। माँ भी प्यार करती है, गुरु भी प्यार करता है। माँ या पिता का भी बस इतना ही लक्ष्य है कि जो बच्चा है वो संवर जाए। गुरु का भी इतना ही प्रोजेक्ट है कि जो शिष्य है वो संवर जाए। माँ भी चाहती है बेटा या बेटी खिल जाए, गुरु भी यही चाहता है कि वो खिल जाए। माँ भी चाहती है कि बच्चे के जीवन में सुख ही सुख हो, गुरु चाहता है शिष्य के जीवन में आनंद ही आनंद हो। कुछ गड़बड़ किया, माँ भी फटकारती है, गुरु भी फटकारता है। फिर उस तमाम डांट फटकार के बावजूद बच्चा फिर आकर अगर माँ की छाती से, माँ के पैरों में लिपट जाता तो माँ फिर से पुचकार देती है, गुरु भी वैसा ही करते जाता है। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही जैसा। बस एक जगह फर्क है, वो फर्क भी हर शिष्य को समझ लेने जैसा है। वो है शिष्य की तरफ से, गुरु की तरफ से नहीं। जब हम गुरु को कहते हैं मौली तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शिष्य की तरफ से फर्क है। शिष्य को कैसा होना है? शिष्य को पुत्र या पुत्री जैसा नहीं होना है। इसलिए मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ मेरे को हैप्पी फादर डे, ये डे वो डे कोई भी बोले, और कोई गलती से बोल भी दिया तो मैं बस डिलीट कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट। आई डोंट वांट एनी चिल्ड्रन, नीदर शुड यू वांट अ फादर और अ मदर। हर माँ कब प्रसन्न होती है? जब बेटा उसकी गोद से उतरकर खुद चलना शुरू करता है। हर पिता कब खुश होता है? जब बेटा उसकी उंगली छोड़कर खुद चलने को शुरू हो जाता है। वो माँ या पिता के लिए गौरव की बात होती है। उसके लिए उसे लगता है कि हाँ, ये प्रसन्नता का विषय है कि अब मेरा बेटा
बिना मेरे सहारे के चल सकता है ना? गुरु भी वैसा ही चाहता है। तो फिर ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट इतना सा है कि बच्चा और माँ एक होते हैं गर्भ में, और धीरे 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 दो हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। यहाँ गुरु और शिष्य की जो यात्रा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। गुरु और शिष्य दो होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे निकट आते चले जाते हैं, और एक क्षण ऐसा आता है कि वो एक हो जाते हैं, वो दो नहीं रहते। वो जो घड़ी की सुइयों में 12 बजते हैं ना, एक हो जाती है दोनों सुइयां। माँ और बच्चा उस एक से शुरुआत करते हैं, और फिर दूर 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 होते चले जाते हैं। और सही भी है। अगर बच्चा माँ या पिता को ही चिपका रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसे हम अपंग कहेंगे। जो निरंतर माँ और पिता के सहारे और उन्हीं को चिपका रहे, उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो, उसका अपना कोई रूप ना हो, उसका अपने ढंग से प्रकट हुई जीवन ऊर्जा ना हो, तो उसे हम अपंग कहेंगे। हम कहेंगे कि फूल खिल नहीं पाया, कली वहीं के वहीं बस मुरझा गई। अपना कुछ वो जो कर रहा था, उसे उस जीवन को जो खिलना था, वह खिलावट नहीं हो पाई। लेकिन गुरु शिष्य के खेल में बिल्कुल उल्टा है। बच्चे को कुछ बनना है, शिष्य को मिटना है। गुरु कौन है? जो पहले से मिट चुका। शिष्य कौन है? जो मिटने को तैयार। अब ये फाइनल तैयारी, शिष्य की तैयारी हो तो गुरु प्रकट होता है, यानी असली तैयारी मिटने की तैयारी, ना कुछ हो जाने की तैयारी। अब शिष्य को मिटना है, आता है मैं हूं की तरह, और निकट आता, धीरे धीरे बिल्कुल ना कुछ हो जाना। यानी शिष्य अपने आप को उड़ेलता चला जाए, अपने आप को खाली करता चला जाए। यह शिष्य का कार्य। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ भी किसी तीर्थ स्थल पर हम जाते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं? हम झुकते हैं। झुकने का अर्थ क्या है? याद रखना, संतों ने इस देह को मटका कहा। घट, मटका, देह की तुलना मिट्टी के बर्तन से की। और झुकना क्या है? मटके का झुकना यानी जो भी भरा है खाली करते चलो। जितनी बार झुकते हो, मुसलमान 5 बार झुकेगा अगर दिन में, तो वो 5 बार दिन में अपने आप को खाली करने का उपाय है। बी एम्प्टी, लेट गो। अगर हम क्या करते हैं? मंदिर जाके झुकते हैं, हम कुछ खाली नहीं करते, हम कहते हैं हम तो दिया बाती वो भी ऐसे ऐसे आने दे अपनी तरफ, इनकमिंग हमारी फ्री है। अरे मटके का ढक्कन खुला, आने दे, जगह है अंदर के नहीं है पता नहीं, वो मटका स्वच्छ है कि नहीं पता नहीं, जो भी उसमें प्रसाद भी डालो वो कहीं, अगर अंदर पहले पुराना सड़ा भोजन है जिसको फंगस लगी है, तुम उसके ऊपर प्रसाद भी डालोगे तो उसको भी वो फंगस ही लग जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं? आने दे, आने दे। हकीकत क्या है? अर्पण, अर्पण। तुम अपना भीतर, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे पर्सनल एजेंडाज, तुम्हारा सब कुछ, तुम वो उड़ेलते चले जाते हो, खाली करते चले जाते हो। इसलिए अर्पण का इतना महत्व है। गुरु दक्षिणा का इतना महत्व है कि तुम गुरु जिसके पास आए उसको दक्षिणा देने को राजी नहीं हो, इतना सा अर्पण करने को राजी नहीं हो, तो समर्पण कब होगा?
समर्पण का एक और अर्थ समझ लेना, सब अर्पण तुम्हारे सहित, स्वयं को अर्पण करना समर्पण। अब छोटा मोटा तुम कुछ अर्पण नहीं कर सकते तो समर्पण कैसे होगा? छोटा मोटा तो छोड़ो, हम अपने पॉइजन भी अर्पण नहीं कर सकते, उनको भी अगर लेट गो नहीं कर सकते तो समर्पण कब होगा? तो शिष्य और गुरु के संबंध में जो यात्रा है, जो तैयारी है, जो शिष्य को करनी है निरंतर, गुरु सहयोगी हो सकता है, गुरु सहायक हो सकता है, गुरु मार्गदर्शक हो सकता है। गुरु जब तुम्हें कष्ट हो तुम्हें दिलासा दे सकता है कि हाँ ये सब मेरे साथ भी हुआ था, ये तकलीफ मेरे को भी हुई थी, मैं भी झुकता उगता नहीं था, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी तना तना चलता था। वो गुरु हर तरफ से सहयोग देगा, लेकिन फाइनली झुकना तो तुमको ही है। वो अर्पण तो तुम्हें ही सीखना है कि मैं अपने भीतर का सब कुछ खाली करते चलो। स्टार्ट विद लेटिंग गो ऑफ द पॉइजन, वहां से शुरुआत करो। अपने दुख दर्द पीड़ा, संत क्या कहते हैं, कोई आता है किसी संत के पास, मेरे को बहुत चिंता सताती है, तो संत क्या कहेंगे, एक काम कर, जाने टाइम चिंता इधर छोड़ जाना, मेरे पास छोड़ जाना, तू जा निश्चिंत होके जा, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। हमें लगता है, इसलिए ये कलयुग है, हमें लगता है यार ये मेरा पॉइजन भी मांग रहा है, ये मेरा कीचड़ मांग रहा है, कहीं उसमें कोई हीरा वीरा तो नहीं है जो इसकी नजर पड़ गई मेरी नहीं पड़ी। क्या हमारी तैयारी है अर्पण की, शिष्य को अर्पण करना। जब झुको, मंदिर जाओ मांगो मत, मस्जिद जाओ मांगो मत, गुरुद्वारा जाओ मांगो मत, के अर्जी देने मत जाओ प्लीज, वहां जाओ उससे कहो तेरा तुझको अर्पण। यहां तक कि ये काम क्रोध इत्यादि ये भी जो मुझे मिला है वो तुमसे ही मिला है, बी फ्री ऑफ दैट, ये मेरा नहीं है, सब तेरा ही दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसका मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ तुम्हारे चरणों में छोड़ रहा हूं। और सदा से विष कौन पीता आया है, भगवान शिव जो कि आदि गुरु हैं। विष कहाँ छोड़ना है, देखते हो नवनिधियां सबने समेट ली, खजाने निकले सबने समेट लिए, विष निकला शिवजी याद आए, फिर उसके बाद जो भी निकल रहा सब समेटते जा रहे, भूल ही गए शिव जी को, इसलिए उनको भोले बाबा हम कहते हैं। उनसे जितना मिलता है, उन्हें जितना विष हम दे लेते हैं, उसके बावजूद ही से ठीक है बच्चे हैं, लेट देम एंजॉय, ये नवनिधि ये भी धूल मिट्टी है, इनको इसका मजा ले लेने दो, इसलिए वो शिव है, याद रखना। कौन याद करता है शिव को? जब मिल रहा है तो देने जाते हो। अपने जीवन में देख लो, जब समस्या आती है तो गुरु याद आता है, जब बड़ी समस्या आती तभी मंदिर, भगवान, गुरुद्वारा, मस्जिद तभी याद आती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो होना ही था, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा सदा से। लेकिन जैसे ही विष प्रकट होता है तब, और कभी कभी 10-10, 15-15 साल के गैप के बाद हमें फोन आए उन लोगों के जो कभी मिले होंगे और फिर कहाँ खो गए पता ही नहीं, लेकिन वो कब याद आती है उनको, जब समस्या है। अर्पण करना होगा शिष्य को, खाली होना होगा। गुरु जो पहले शून्यवत है, शिष्य जिसे शून्य होना है। तो गुरु सिर्फ खाली होना सिखाता है, शून्य होना सिखाता कि सब छोड़ना है, सब उड़ेल दो, तेरा तुझको अर्पण। मैं
बुरा हूं या मैं अच्छा हूं, दोनों में मैं मौजूद हूं। खाली ही हो जाना, शून्य ही हो जाना। यह भी भ्रम नहीं पालना कि अभी मैं कितना संत हो गया हूँ, कितना मैं अच्छा हो गया हूँ, कितना मैं सबके लिए शुभ शुभ सोचने लगा हूँ, सबके लिए शुभ शुभ करने लगा हूँ। अब तो मैं कितना बड़ा दानी हो गया हूँ, अब मैं कितना बड़ा ध्यानी हो गया हूँ। फिर देर न लगेगी अहंकार को और बड़ा होने में, कितना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। लेकिन ज्ञानी होने से कुछ ना होगा ऐसे, है ना। तो शून्य होते जाना है, शून्य होते जाना है, खाली होते जाना है। सुनो, ओशो का कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। आज माँ ने सुबह सुबह मेरे को एक पेज खोल के दिया। एक्चुअली कुछ दिन पहले भी दिया, मैंने इधर उधर देख के रख दिया। तो फिर माँ ने आज वापस वही पेज मेरे को दिया। तो उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ, जिस छोटा सा पैराग्राफ है, ओशो इतने अच्छे से साफ कर देते कि ये अंतर यात्रा शिष्य के लिए क्या, शिष्य को करना क्या है। तो कुछ पहले बोल चुके हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं ओशो। तो परमात्मा के रास्ते पर खोना ही खोना है प्रेमी को। अब प्रेमी को शिष्य समझ लो। तो परमात्मा के रास्ते पर खोना ही खोना है प्रेमी को। पाने की बात ही व्यर्थ है, और मजा यही है कि उस खोने में ही पाना है। डूबना ही डूबना है, उबरने की बात व्यर्थ है, और मजा यही है कि उस डूबने में ही उबरना है, उस मिटने में ही होना है। ठीक मंझधार में मिल जाता है किनारा। मिटने का साहस चाहिए, और मिटने के साहस में जो पहला कदम है वह बुद्धि को गंवाने का है, होशियारी को गंवाने का है, चालाकी गंवाने का है, गणित, हिसाब और तर्क गंवाने का है। ओशो की पुस्तक है जगत तरैया भोर की, इसका नाम है। एक पैराग्राफ में बात खत्म हो गई, खोना ही खोना है। तर्क, हिसाब, गणित, बुद्धि, होशियारी, ये सब खोना है। अब मेरे से किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं। अपने आप को आईने में देख लेना है, अंदर के आईने में देख लेना है, कब कब मैं होशियार बनता हूं, क्लियर हो जाएगा। वाई डज एनी वन एल्स हैज टू करेक्ट यू। कोई क्यों कहे कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। पास्ट में गुरुओं के पास भी बहुत टाइम था, शिष्यों के पास भी बहुत टाइम था, वो आपस में यही लगे रहते थे कि जरा इधर ठीक कर, इधर ठीक कर। अभी इतना टाइम किधर है, किसके पास टाइम नहीं है। सूत्र दे दिया, तुम सेल्फ इंस्पेक्शन करके आओ। इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय यही है, स्वयं का अध्ययन। कब कब मैं अब हिसाब लगा रहा हूँ, गणित में फंस गया हूँ, कब कब मैं होशियारी मार रहा हूँ, कब कब मैं कुछ होने की दौड़ में लग गया हूँ और मिटना है यह भूल ही गया है, कब कब मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। वी कैन ऑल सी, है ना, सबको देख लेना है। अब शिष्य तो है और मिटना है, इसके बीच में एक पड़ाव है। मैं आसान किए देता हूं आपका जंप। मैं हूं और मैं नहीं हूं, ये जो जंप है ना, ये बहुत बड़ा है। उसके बीच में देखते हो, अभी बरसात चल रही है, बरसात का मौसम है, कहीं पानी ज़्यादा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से वहाँ कूद के नहीं जा सकते। गेट के सामने कभी पानी खड़ा हो जाता है ना, रैंप जैसा होता है जहाँ पे, तो क्या करते हो, बीच में एक दो पत्थर टिका देते, एक सहारा,
कि डायरेक्ट वहां तक नहीं कूद सकता, तो बीच में एक पैर रखने की जगह हो गई, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो बीच का पत्थर मैं आपको दे रहा हूँ, और वही आज ध्यान विधि की तरह हम लोग साथ में करेंगे। मैं हूं से शून्यता के बीच का पड़ा हुआ है तू ही तू, तू है। मैं हूं, ये धीरे धीरे कम होने लगे, तू है। इसलिए मैंने कहा शिष्य को गुरु के धीरे धीरे निकट आते जाना, क्योंकि गुरु के निकट आने का अर्थ है परमात्मा के निकट आते चले जाना। गुरु के निकट आने का अर्थ है कि गुरु की देह के निकट नहीं, उसके अंतस में जो शून्य है उस शून्य के निकट आते जाना। शून्य तो दिखाई नहीं पड़ता, शून्य तो समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु में उस शून्य की झलक मिलती है। तो किस तरफ जाना? समझो ये दीवार है यहाँ पर, और हमें यहाँ से इसके परे जो आकाश है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जो खिड़की है, दरवाजा है, इसके माध्यम से हमें आकाश दिखाई देता है। हमें आकाश तक पहुंचना है। तो अब हम क्या करेंगे? किस दिशा में जाएंगे? आकाश तो सब दिशाओं में, लेकिन हम चलेंगे किस दिशा में? द्वार की दिशा में, जहां पे द्वार है। इसलिए कहा गया गुरु द्वारा, गुरु द्वार है। गुरु इज नथिंग बट जस्ट द एंट्री पॉइंट। इस तरफ से देखोगे तो उधर परमात्मा है, उस तरफ से देखोगे तो उस द्वार के इस तरफ संसार है। तो हमें अगर परमात्मा के निकट पहुंचना है, तो हम जिस संसार के घेरे में, हमें किस दिशा में चलना है? हमें द्वार की दिशा में। और जैसे हम द्वार पर पहुंचते हैं, हम पाते हैं अरे ये एक्चुअली में द्वार हम कह रहे हैं। खुले हुए द्वार को क्या आप द्वार कह सकते हो? इज इट एक्चुअली ए डोर? जो चौखट है, समझ रहे हैं आप, जो आजू बाजू की जो चौखट है, वो तो रूम का हिस्सा है। और वहां दरवाजा अगर लग गया, बंद हो गया, तो वो तो दरवाजा बंद हो गया। बंद दरवाजे की बात नहीं हो रही, समझो दरवाजा वहां है ही नहीं। गुरु ऐसा द्वार है, वहां दरवाजा नहीं है, पर इशारा करने के लिए, कहने के लिए क्या कहोगे? किधर से निकलना तेरे को? दरवाजा उधर है, उधर जा। द्वार उधर है, उधर से जा। इधर इधर दीवार में टकरे मत। तो द्वार एक्चुअली भ्रांति है, द्वार जैसा कुछ है नहीं। जहां दीवार नहीं है वो द्वार की भांति हमें छोटा सा दिखाई देता कि ये द्वार है। जहां दीवार नहीं है वो हमें लगता है कि अरे ये खिड़की है। एक्चुअली खिड़की जैसा कुछ नहीं है। ये जो पीछे मेरे खिड़की है, इसको भी देखो गौर से, तो ये खिड़की कहाँ है? जहां सरिया लगा है, क्या वो खिड़की है? नहीं, वो तो सरिया है। जहां कांच लगा है, क्या वो खिड़की है? नहीं। जहां कांच भी नहीं, सरिया भी नहीं, जो खालीपन है वो खिड़की है। तो समझ लो, खालीपन को नाम दे दिया खिड़की। तो वो खिड़की किसके रेफरेंस में? दीवार के रेफरेंस में खिड़की। ठीक वैसे ही दीवार के रेफरेंस में है द्वार। तुम द्वार तक तो जाओ, तुम पाओ वहां तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें रोकने वाला, टोकने वाला। लोग कहते हैं एक दिन गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। हद हो गई। जो हो उसको छोड़ा जा सकता है, जो है ही नहीं उसको क्या छोड़ सकते हो? तुम द्वार से निकलते हो और देखते हो। और याद रखना, जब तक ये शरीर है, क्यों कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं है तो भी उसको बोल रहे हैं बलिहारी तो आपकी, गोविंद बाद में, गोविंद दियो। क्यों? जब तक ये शरीर है, रहना तो इसी संसार में है। अब तुम्हें पता चल गया कि ये शरीर, ये कक्ष जो है, ये मेरा बंधन नहीं है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन फिर भी जब तक शरीर है, जब तक जिंदा हो, तब तक इसी शरीर में बंधे तो हो। तुम्हें क्या पता पड़ा कि मैं इस कक्ष के भीतर भी हूं,
बाहर भी हूँ, सर्वत्र हूँ। लेकिन तुम जितना मर्जी सर्वत्र कह लो, एक कुंडी है, वो इसी कक्ष में फंसी हुई है, वहां पे कुंडी अभी भी अटकी हुई है, और तुम्हें संसार से डील करते रहना ही पड़ेगा जब तक ये शरीर है। इसलिए कबीर साथ ही साथ ये भी कहते हैं, जिस मरनी थे जग डरे मेरो मन आनंद, क्योंकि मुझे पता है ये दीवारें टूटेंगी, मैं नहीं टूटने वाला, ये कक्ष मिट जाएगा, मैं नहीं मिटने वाला। लेकिन फिर भी आनंद है, परम आनंद नहीं। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। बोले फिर भी मुझे प्रतीक्षा है कि कब ये देह भी छूटे तो पूर्ण परमानंद। ये भेद भी क्यों रहा है कि दीवार के इस तरफ और दीवार के उस तरफ? मुझे ख्याल में आ गया कि इस तरफ और उस तरफ वही है, लेकिन फिर भी ये दीवार खड़ी क्यों है? ये बिल्कुल प्रेमी और प्रियतम जैसा, ऐसा समझना। प्रेमी और प्रियतम निकट आते ना, तो उन्हें कोई दीवार बीच में नहीं चाहिए। इतनी सी भी दीवार क्यों है? साधारण प्रेमी निकट आते तो उन्हें लगता है ये जो वस्त्र पहने ये भी दीवार है, ये दीवार भी क्यों हो? लेकिन गहरे से गहरे प्रेमी जानते हैं कि दो होना, दो शरीर होना, यह भी दीवार ही है, ये दीवार भी क्यों? इसके पार दो संत हैं समझो, कबीर और फरीद मिले, शिष्य थे वहां पर मौजूद थे। कितनी कहानी प्यारी ओशो कहते हैं। और शिष्यों को बड़ी इच्छा थी कि दो संत मिलेंगे, महान संत, एक ही जगह में, एक ही सराय में ठहरे, मिलेंगे तो सुनते हैं उनकी आपस में क्या बात होगी, कैसे वो मिलते हैं, क्या होता। वो अपने कमरे में सामने आए भी तो नमस्कार, और ना उन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, बात खत्म हो गई। क्योंकि वहां दो है ही नहीं। दोनों जानते हैं इधर भी वही है, उधर भी वही है, लेकिन फिर भी शरीर तो अलग ही है। तो कबीर अल्टीमेट प्रार्थना कर देते हैं कि कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। जब ये शरीर भी विदा हो जाएगा, जब ये सारे चक्कर ही खत्म हो जाएंगे। ओशो से पूछो तो ओशो कहते हैं, जिस दिन मैं देह छोड़ूंगा तो समझना मैं देह से मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हें और ज्यादा उपलब्ध होऊंगा। अभी तो देह में बंधा हूं तो कम उपलब्ध हूं, देह से मुक्त हो जाऊंगा तो और भी ज्यादा उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन किनके लिए? जिन्हें ओशो के दर्शन हुए, जिन पर ओशो प्रकट हुए, जिन्होंने सिर्फ ओशो की देह देखी, रूप देखा, सुंदर टोपी देखी, सुंदर घड़ियां देखी और बहती हुई दाढ़ी देखी, ओशो प्रकट नहीं हुए अभी। कुछ थोड़ी बहुत झलक बादलों के बीच में से जरूर मिली, जिसने छुआ, जिससे हम प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन अभी दर्शन नहीं हुए। तो शिष्य को मिटना है। मिटने के लिए सबसे पहले जरूरी है जो मटका भरा है वो खाली होना है। खाली कैसे करें? मैंने आपको बीच का पड़ाव कहा, मैं ही मैं और कुछ भी नहीं, इसके बीच में तू ही तू।